मुझे यहाँ करके बड़ी खुशी हो रही है और डॉक्टर साहब ने हमें इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं हृदय से इनका नमन करता हूँ। अब मैं थोड़ा योग के बारे में बताना चाहूँगा कि क्योंकि इन बच्चों को, कुछ बच्चों की हाइट में कुछ थोड़ा फ़र्क होता है, कम होता है, ये मिलिट्री में लगने के उससे नहीं पूछ पाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा इनको हाइट बढ़ाने के कुछ आसन बताएंगे जो कि हमने स्वामी रामदेव जी से सीखा है और उधर से लुहारू तहसील से पतंजलि योग पीठ की हरिद्वार की तरफ से हमें ये प्रधान का पद दिया गया है, जिम्मेवारी सौंपी गई है ताकि मैं प्रचार प्रसार कर सकूं योग के बारे में। तो अभी शुरू करते हैं प्रचार योग के बारे में, थोड़ा बताने की चेष्टा करेंगे। कार्य द्वारा योग का एक एक डेमो दिया जाएगा। पूरे बच्चे योग को ध्यान से देखें ताकि आपके लाइफ में योग मदद करे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। जैसे सभी बच्चों से मैं अरदास करूँगा कि वो अपना पूरा का पूरा ध्यान इस तरफ रखेंगे ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। हाइट बढ़ाने के वैसे तो बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, बहुत सारे तरीके हैं और मैं वीडियो देखता हूँ बहुत साहब की, बहुत अच्छे से आपको करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा हम आपको कुछ और ज़्यादा बता पाए जितना हम समझ पाए हैं। तो सबसे पहले करते हैं, आइए ताड़ आसन। ताड़ होता है लंबा बांस की तरह, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ताड़ आसन। ताड़ आसन को कैसे करेंगे? मैं सीधा खड़े होकर के श्वासों को बढ़ते हुए हाथ उठाएंगे ऊपर, हाथों को आपस में इंटरलॉक करेंगे, फिर हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे और फिर खींच देंगे पूरे शरीर को ऊपर की तरफ, छू लेंगे आसमान। अगर इस प्रकार आप बैलेंस नहीं बना सकते हैं करते तो नीचे बना सकते हैं, फिर भी आपका बैलेंस ना बने तो थोड़ा आप चल सकते हैं ऐसे, लेकिन बेहतर होगा कि आप एक जगह खड़े होकर के पूरा श्वास को बढ़ते हुए खींचेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर करके देखेंगे, श्वास को बढ़ते हुए आप ऊपर, श्वास को अंदर रोक के रखेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस। ये पहला आसन। खड़े होकर के दो आसन होते हैं, दो आसन पीठ के बल लेटकर होते हैं, एक आसन बैठ करके होता है। पहला तो समझ लिया आपको। दूसरा पश्चिमोत्ताड़ासन। पहले श्वास को बढ़ते हुए पीछे झुकेंगे पूरा, फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे छू लेंगे पंजों को, सेकंड रुकेंगे, श्वास को अंदर भर के रखेंगे और छोड़ के रखेंगे बाहर, और फिर श्वास को बढ़ते हुए वापस। फिर एक बार पीछे श्वास को बढ़ते हुए, फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे, कुछ सेकंड रुकेंगे, फिर वापस। ये दूसरा आसन पश्चिमोत्ताड़ासन, याद रखेंगे आप सर। उसके बाद दो आसन हो गए, उसके आगे पीठ के बल लेट करने वाले आसन। इस प्रकार आप बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे और हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांग का मतलब है सभी अंग ऊपर की तरफ उठाना, बिल्कुल धीरे धीरे से उठेंगे आप, अपने कोहनियों का सहारा देते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठा लेंगे, कंधों पर दबाव रखेंगे, कोहनियों पर दबाव रखेंगे, श्वासें सामान्य चल रही हों। कुछ सेकंड रुकेंगे, 1 मिनट भी रुक सकते हैं आप, अपने अक्षमता के अनुसार। बस वापस उतरते वक्त भी ये जरूर ध्यान रखेंगे कि धराम से नहीं गिरेंगे, आराम से उतरेंगे और फिर थोड़ा रिलैक्स। ये है सर्वांगासन। ये लंबाई बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है।
सर्वांगासन। इससे और भी काफ़ी लाभ होते हैं। हमारी आँखें, सुनने की शक्ति, दिमाग तेज होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। एक बार फिर करके देखेंगे सर्वांगासन। धीरे धीरे उठाएंगे पूरे शरीर को और एकदम सीधा श्वास को लंबा लंबा चलना, श्वासों को लंबा छोड़ना, लंबा भरना। इससे हमारी दृष्टि भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे आप करते वक्त आराम आराम करेंगे, फिर 1 सेकेंड रेस्ट करेंगे। और इसी में अगला आसन हमारा चक्कर आसन। ये भी हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। चक्कर आसन करने के लिए अपने घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को तंबू के नीचे ले आएंगे और बीच से उठा देंगे अपने आप को। आराम आराम से करेंगे, जितनी देर आप कर सकते हैं। तीसरा सर्वांगासन कर चुके हैं हमें। चौथा हमने करना है चक्रासन। चक्रासन करने के लिए पहले पैरों को मोड़ेंगे, फिर अपने हाथों को उठाते हुए कंधों के पीछे ले आएंगे और बीच से उठा देंगे। चक्रासन आराम आराम से करेंगे, श्वास को बढ़ते हुए। श्वास को छोड़ते हुए वापस आराम आराम से धड़ाम से निगरेंगे। एक बार फिर करेंगे। चक्रासन करने से हमारी कमर मजबूत होती है, रीढ़ की हड्डी काफ़ी मजबूत हो जाती है। एक बार फिर करेंगे चक्रासन। ध्यान रहे ज़्यादा कमजोरी की स्थिति में ना करें, क्योंकि इसमें थोड़ी ताकत लगती है। वापस चक्रासन करने के बाद 1 सेकंड विश्राम करेंगे और लास्ट में 4 आसन आप समझ चुके हैं। सबसे पहले किया ताड़ासन, फिर किया पश्चिमोत्ताड़ासन, फिर सर्वांगासन और फिर चक्रासन और लास्ट आसनों का राजा शीर्षासन। थोड़ा विश्राम करने के बाद बाई करवट करके उठेंगे। ध्यान रहे चाहे आप 1 घंटा सोए, लेटे बैठे, लेकिन जब उठे तो बाई करवट इस प्रकार लेते हुए उठें। आप कभी भी कमर दर्द के शिकार नहीं होंगे। सभी के लिए ध्यान देने की योग्य बातें हैं। इस प्रकार उठेंगे, ये उठने का सबसे अच्छा तरीका है। और शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले आप दीवार का सहारा लेकर कर सकते हैं। इसमें भी 2 पोज होते हैं शीर्षासन करने में। आसनों का राजा, इसके ऊपर कोई आसन नहीं है। इससे हमारा दिमाग स्वस्थ होगा, आँखों की रोशनी बढ़ेगी, सुनने की शक्ति बढ़ेगी और सारा का सारा सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। शीर्षासन जिनको बीपी हाई होता है, जिनको हार्ट की समस्या है, उन व्यक्तियों को नहीं करना है। 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है आपने किसी ने भी। और ऐसा माना है शास्त्रों में कि 50 साल की उम्र के बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन स्वस्थ शरीर है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इस प्रकार या तो अपनी उंगलियों को ऐसे फंसाते हुए और अपने सिर को चोटी के पीछे लगाते हुए धीरे धीरे अपने आप को उठाएंगे। सामान्य हो, कुछ सेकंड रुकेंगे। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, जब हम शुरू में करते हैं तो किसी दीवार का सहारा ले लें या किसी व्यक्ति का सहारा ले लें और फिर धीरे धीरे वापस आराम आराम से।
इसको झटके से नहीं करना है, नहीं तो गिरने का खतरा हो सकता है। कोशिश करें जो हम कर रहे हो जहाँ पर, तो आसपास में गद्दे वगैरह लगा लें कि गिर जाए तो हमें चोट ना लगे। इसी को भी हम इस प्रकार कर सकते हैं। हाथों को यहाँ रखेंगे और सिर को इतनी दूर रखेंगे। हाथों की द्वारा बैलेंस बनाएंगे। पहले घुटने की द्वारा बैलेंस बनाया था, अब हाथों की द्वारा बैलेंस बनाएंगे इस प्रकार से। इसकी प्रैक्टिस ठीक हो जाए तो आप इसमें पैरों को चला सकते हैं और एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपका बैलेंस ठीक बन जाए तब। ऐसे नहीं कि आप बिना पूरी प्रैक्टिस के कुछ और एक्टिविटी करने लगे। आराम से वापस ये आपके 5 आसन अगर आप हर रोज करेंगे, और कोच साहब आपका बहुत अच्छा करवा रहे हैं। काफ़ी वीडियो में देखता हूँ कोच साहब की, बहुत अच्छी प्रकार से आपको करा रहे हैं, अच्छी प्रकार से सिखा रहे हैं। और अब थोड़ा मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा नज़दीक आ जाए। एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट होते हैं, एक सिद्धांत होता है एक्यूप्रेशर का, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे सिर्फ आधा मिनट के लिए। ये हमारे हाथ कीबोर्ड है एक्यूप्रेशर के लिए। जिस प्रकार कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है ना, उस प्रकार सारे शरीर में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, लेकिन हाथों में हमारा कीबोर्ड है। यहाँ से इस पॉइंट को और सारे इस पॉइंट को यहाँ से दबाएंगे। कितना दबाएंगे कुछ महसूस हो। रात को सोते वक्त इस पॉइंट को दबाएंगे। कैल्शियम मुक्त भोजन करेंगे। इस प्रकार दूध, दही, शलजम और भी काफ़ी सारी फल हैं, सब्जियां हैं जिनमें कैल्शियम अधिक से अधिक मात्रा में होता है। 5 आसन करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि आप अपनी लंबाई को बढ़ा पाएंगे। जहाँ तक हम समझ पाए हैं 25 साल की उम्र तक हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। दोनों हाथों में पॉइंट बराबर हैं। यहाँ इस पॉइंट पर दबाएंगे। ऐसे अंगूठे से थोड़ा दबाव देंगे। 1 सेकंड के लिए दबाया, फिर छोड़ दिया, फिर 1 सेकंड के लिए दबाया, 1 सेकंड के लिए छोड़ दिया, 1 सेकंड के लिए दबाया। इस प्रकार आप अगर इसको प्रयोग में लेंगे, कैल्शियम युक्त भोजन करेंगे, तो आप अपनी लंबाई को ठीक प्रकार से बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद। हमारे योग गुरु कुलदीप जी आर्य द्वारा बच्चों को बहुत ही अच्छे से हाइट बढ़ाने वाले योगा बताए गए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, ताकि मेरे पास कुछ बच्चे मिनिमम हाइट के हैं, वो अपनी हाइट भविष्य में बढ़ाकर अपने भविष्य को उजागर कर सकते हैं। और इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि ये नॉलेज ऑफ डिफेंस एकेडमी के अंदर ऐसे ही आते रहें और योग के माध्यम से मेरे बच्चों का हौसला अफजाई करते रहें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय हिंद दोस्तों, राम राम।